हो गई, गलती हो गई, उस गलती को सुधारूंगा नहीं, गलती हो गई वो तो कहते हैं उसमें चाव चाव में कर लिया इनने, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, जब ये अब अपने पत्नी को पहले इतने अपने पत्नी को अपने दिल से निकाल दिया, फिर मुझे बिठाला, अब मुझे अपने दिल से निकाल के अपनी पत्नी के पास में जाने दे, मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्या करूँ? भाई इनके ऊपर तो इनकी पहले पत्नी का ही अधिकार है जी, ठीक है जी जी, तो इनकी गृहस्थी तो मस्त चलने दो जी। तुम अब जब इन्होंने स्वीकार किया तो रहो, अब तुम इनकी गृहस्थी में दखलंदाजी ना करो, रहो साथ में जी। जितना प्यार इनका मिले, जितना मिले उतने ही में खुश रहो। इन पर इनकी पत्नी का, पहली पत्नी का पूरा अधिकार है जी। गलती इनकी पत्नी की तो कोई गलती नहीं है, वो तो बेचारी हर जगह निर्दोष है। जी जी। उसकी तो उसने कोई अपराध नहीं किया जी। अपराध आपने किया है और इन व्यक्ति ने किया है जी। जो अपनी पत्नी के होते हुए किसी और स्त्री से मन लगाया जी। और आपको भी जब 2 जगह ठोकर लग चुकी थी तो तीसरी जगह क्यों किसी पुरुष के पास ही गई, भगवान के पास ना जाती कि मेरे तो गिरधर गोपाल, क्यों ना बन गई मीरा तुम भगवान की? उस समय कभी ये चीजें सुनी नहीं थी, कभी माता पिता ने बतलाए नहीं थे, ये चीजें कभी जानती नहीं थी मैं। अब इसलिए तो कहते हैं सत्संग करो, जब 2 से तुम्हें सुख नहीं मिला तो तीसरा कौन सा सुख दे देगा और चौथा कौन सा देगा? तो आप मुझे ये बताइए, अब मैं किससे उम्मीद लगाऊं? अब तो इसी के साथ रहो। रहती तो हूँ, रहूंगी भी, पर मैं कह रही मैं किससे उम्मीद लगाऊं? भगवान से और इस आदमी से, खड़े तो आपके बगल में, अब ये ला के देंगे सब। आपको क्या चाहिए बताओ, क्या कामना है आपकी बताओ? रोटी कपड़ा देते हैं ये आदमी के नहीं जी, रहने को छाया देते हैं घर जी, तो फिर अब क्या चाहिए बताओ? मैं खाली ये चाहती हूँ कि जैसे मैं इनसे कोई भी बात छुपाती नहीं हूँ, झूठ नहीं बोलती हूँ, तो ये बात पे मुझसे झूठ बोलती है, इसीलिए दिल क्या दुखता झूठ है। बोला ये बताओ? जैसे कोई बात हुई, हम इनसे ये कहते हैं बच्चों से बात होती है, बच्चों से बात करो, दीदी से बात होती है, इनकी घरवाली से मैं दीदी से बात होती है, इंसान बोल तो सकते हैं कि संगीता आज घर पे बात हुई थी कि मम्मी हाँ तो भाई सुनो, वो अपनी पत्नी से बात करेंगे तो आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए ना? नहीं होती है मुझे। वो अपने बच्चों से बात करें, वो अपनी पत्नी से बात करें, पहली पत्नी से, आपको क्या ऐतराज होना चाहिए? तो अगर पति कोई विपदा में हो तो जैसे ऐसा है कि इनके साथ में ये हादसा हुआ था, ये बिस्तर में पड़ गए थे 2.5-3 महीने के लिए, बिल्कुल लैट्रिन पेशाब सब घर पे ही करवाती थी गोदी पकड़ के। तो तब इनकी घरवाली आई तो आके जब देख के चली गई, उसके बाद में दोबारा फोन नहीं किया कि कैसे है कैसे नहीं है, ना दुख में साथ दिया। बेटा इन बातों में कोई सार नहीं है। जीवन में 2 रोटी मिल जाए, खा पी के भगवान का चिंतन करो। ये शरीर की इच्छाएं अब खत्म क्यों नहीं करती हो? इच्छा शरीर की नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं इनसे मन हटा सकती हूँ अब बस। अब देखो, अब जितना लगाई हो अब निभा लो, जब तीसरे से लगाई हो, नहीं हो हटाना ही था तो लगाई काहे हो? नहीं हो पा रहा गुरुदेव। क्यों नहीं हो पा रहा? क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि जो ठोकर मैंने पहले खाई उससे कई गुना ज्यादा ठोकर खाती हूँ। अभी तो फर्स्ट में आप बोली थी तीसरा वाला सही है, वो सब कुछ ठीक है, पर ये बात पे ऐसे जो बातें बोल जाते हैं। अरे बात का क्या है, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या क्या बोल जाते हैं, क्यों ध्यान रखती हो? अब तो भगवान का चिंतन करो और जैसा है अब रहो। मेरा पति मेरा देवता है, अंधा लंगड़ा बहरा खाना खोरा कैसा? तो अगर ये खुद ही कहे लड़ाई में ये बात की चली जा जहाँ जाने हो, फिर तो काहे लड़ाई करती हो? लड़ाई हमारी वजह से नहीं होती, लड़ाई इनकी वजह से। काहे लड़ते हो भैया? गुरुजी ऐसा है कि बात बात पे मुझ पे शक करती हैं कि ऐसा करते हो, कोई वैसा करते हो। शक करती हैं? आपको शक करने का अधिकार है, मतलब आप शक करोगी? सच बोले तो भी झूठ, झूठ बोले तो भी झूठ। अब देखो, आप ये उंगली उठाओ एक और यहां रखो। 2 शादी किए हो ना, यही तुम्हारी सजा है, चुपचाप दोनों को निभाओ। ये पत्नी क्या बोलती है ध्यान मत दो, आप केवल रोटी कपड़ा मकान इनको दो, इनको खुश रखो, इनके बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ और चुप रहो, है ना? 2 शादी किए हो तो अब निभाओ, अब भागो मत मैदान से। भाग नहीं रहे गुरुजी, लेकिन यही कभी जैसा तैसा बोल देती तभी गुस्सा आ जाता, भी उल्टा सीधा हम बोल देते हैं। अब बोलेगी, बेचारी पत्नी है, और तो किसे बोलने जाएगी? पड़ोसी को बोलेगी? पड़ोसी को नहीं बोलने जाएगी, आप ही को बोलेगी। जब प्यार आपने इससे किया और इन्होंने भी आपसे किया है तो फिर प्यार जब हुआ है तो लड़ाई भी तुमसे ही होगी, ठीक है? अब तो जैसे तैसे निभाओ, ठीक है? अब ये चुप रहेंगे और आप खूब बोला करो इनको। जी नहीं,
हाँ मैं इसलिए नहीं बोलती हूँ, घर पे लड़ाई केवल इसी कारण होते है कि ये झूठ बोलते हैं, इसी कोई कारण बात झूठ होते नहीं, हैं। अब नहीं बोलेंगे ये झूठ। अब बेटा सच बोल लिया करो, है ना, और सच बोला दूसरी बात करो। गुरुदेव, जब ये मुझे लेके गए, अब मुझे ये चीज समझ में आ रही है कि केवल अपने मतलब के लिए लेके गए हैं। मेरा एक बेटा था, उसे अब क्यों? शास्त्र पहले ही चिल्ला रहे हैं, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुनि जन की हरीति। तुम सुनती नहीं हो? शास्त्र तो सत्य कहते हैं कि इस संसार में कोई भी आपकी तरफ देख रहा है तो वो जरूर ना कोई स्वार्थ है आपसे, नहीं वरना क्यों देखेगा। 22 साल का लड़का हो गया है। किसका? मेरा। तो उसको पढ़ाओ लिखाओ, योग्य बनाओ। नहीं पढ़ाया, ना कोई पढ़ाया, ना कोई काम सिखाया, उसे कुछ भी नहीं। फिर ये जिम्मेवारी तो इनकी थी ना। हाँ जिम्मेदारी तो थी। क्यों उनको पढ़ाया लिखाया क्यों नहीं बेटा बच्चे को? क्यों बच्चे को क्यों नहीं पढ़ाए? बात करो। गुरुजी वो पढ़ने तो जाता था, यहाँ एकदम घर से हम चले गए थे दूसरी जगह, वहाँ पढ़ने जाता था, फिर कुछ ऐसी स्थिति आ गई, वहाँ से दूसरी जगह जाने पड़ा। उसको कुछ सिखाओ, काम वाम करे, अपना सेल्फ डिपेंड बने, आत्मनिर्भर बने। कल को क्या करेगा? कुछ सिखाओ उसको। चलो अब प्रेम से रहना, और अब जो बची है जिंदगी उसे निभाओ, ठीक है, एक दूसरे का साथ दो जी। हाँ चलो। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी प्रणाम। जी गुरुजी हम लोग कटाव से आए हुए हैं आपके दर्शन पाने के लिए। कटाव? जी। अच्छा, हम लोगों ने कहा हम लोग अपने गुरुजी के दर्शन करने चल। सब बढ़िया है। हम लोगों का जीवन आपके आशीर्वाद से एकदम श्रोमणी जैसे चल रहा है, और आपको देख के और हम लोगों की आत्मा और इतनी प्रसन्न हो गई कि क्या बता। कटाव हम जाया करते थे कभी नहाने। गुरुजी हम लोग आपको बिल्कुल प्राणों ये- जैसा मानते हैं। ये हमारे गांव के पास के हैं। कटाव एक जगह है, वहाँ बहुत बढ़िया है, हम लोग कभी वहाँ पे जाया करते थे पिकनिक मनाने। हम लोग तो बहुत देर से आपके दाल बाटी खाने। जी हम लोग तो बहुत देर से आपके आश्रम को खोजे, हम और ये अजय। तो आप खास वहीं के हैं? जी सुनबुराव गांव के। अच्छा जी हम लोगों का आना जाना रहता है, तो हम लोगों ने कहा आए हैं तो गुरु नारायण के दर्शन भी हो जाएंगे। और हम लोगों जाते थे हम, वहाँ नहाते थे, वहाँ अच्छा हरियाली है, चारों ओर पहाड़ है। और हम लोगों ने कहा हम लोगों के महाराज हैं सबसे पहले, अब हम लोग जाएंगे। खुश रहिए। बाकी आपके आशीर्वाद से बिल्कुल सब बढ़िया चल रहा है। चलो अच्छा ही चलेगा, बिहार जी सब ठीक करेंगे। और किसका प्रश्न है? हेलो, राधे राधे गुरुजी। हेलो। महाराष्ट्र से आए हम। जी हमको बहुत तुम्हारे दर्शन करने की इच्छा थी, तो आज दर्शन हो गए, हम बहुत धन्य हो गए। जी और जी। दूसरी बात है, अभी जो हमारे मन में था वही यहाँ सब चल रहा था। क्या? ये 2 शादी का ये सब सिलसिला था वो, पर मेरे को ऐसा लगता मेरे साथ भी वही गुजरा है। पर मैं तो इतनी खुश हूँ मेरे गोविंद के चरणों में जाके। बस मेरे तो सगी बहन ने ऐसा किया था, पर तो भी मैंने गोविंद का साथ लेने से मेरी बहुत धन्य हो गई। मेरे को कोई बात की कमी नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। मैं हर साल वृंदावन आती, तुम्हारे दर्शन करती, और हमारे गुरुजी देवकी नंदन उनके दर्शन करती। मेरे को कोई टेंशन नहीं है। मेरे तो सगी बहन ने मेरे घर में ऐसा किया था। मेरे को 2 लड़के हैं, आज उनकी शादी ब्याह होके वो सब संपन्न हो कोई गए। प्रश्न है मेरी माँ? हाँ, प्रश्न ये है कि मैंने मंदिर जो बनाया है राधा कृष्ण का, तो राधा कृष्ण का मंदिर बनाया ना, बहुत लोगों ने मेरे को दिक्कत दी। हाँ। तो अभी कोई परेशानी आएंगी क्या हमारे ऊपर? ये कोई परेशानी, कोई परेशानी नहीं आएगी। हाँ। मंदिर बनाए, सेवा करना बस। हाँ, सेवा करना है। और तो पर ये और सुन के मैं बहुत धन्य हो गई, और खुश तुम्हारे रहिए। दर्शन पाने से राधे राधे। राधे राधे। महाराज जी राधे राधे। राधे राधे। हम जगन्नाथपुरी उड़ीसा से आए हुए हैं। अच्छा, और जय हम जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। अभी तो रथ यात्रा चल रहा है। आज जगन्नाथ जी का रथ में तीनों रथ में स्वर्ण का वेश होता है, और जगन्नाथ जी आज राजेश्वर वेश में दर्शन देते हैं। उनका मतलब सारा जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा मैया को स्वर्ण से सजाया जाता है। लाइव जी चल रहा है। तो हमारा ये प्रश्न है कि कलयुग में ये जीव का कैसे सरल से सरल कैसे उद्धार हो सकता है महाराज जी? क्योंकि धर्म संकुचितम तपो विरोहितम, यहाँ पे कोई सत्कर्म भी हम कर नहीं सकते। अगर साधारण मनुष्य
कैसे भगवान को प्राप्त कर सकता, कैसे भगवान की निर्मल भक्ति प्रेमा भक्ति को प्राप्त कर सकता, ये आप कृपा करके हमको बताइए थोड़ा। कृते यध्यायते विष्णुं त्रेतायां यजतो मखई द्वापरे परिचर्यायां कलौ केशव कीर्तनात्। कलयुग में केवल भगवान नाम, सत्य के राह पर चलिए, किसी का बुरा ना चाहिए, किसी का बुरा ना करिए और बस भगवान नाम के भरोसे भगवान के आश्रित कर्म करिए अपना। जी महाराज। इस नाम के बल पर ही, नाम रूपी नौका से ही हम भवसागर को पार कर जाएंगे। केवल नाम, वो भी ईमानदारी से अपना कर्म करते हुए, भगवान पे पूरा विश्वास। पापी तो पाप करता है महाराज, इसलिए हमारा शास्त्रों में भी कहते हैं कि पापी का उतना सामर्थ्य भी नहीं है कि उतना पाप कर सकते जितना हरिनाम में शक्ति है। बिल्कुल। तो नाम हमारा जो पूर्व का प्रारब्ध कर्म है तो वो हमको भोगना पड़ेगा, लेकिन भगवान नाम के आश्रित होने से क्या फायदा है महाराज जी? नहीं भोगना पड़ता ना। हाँ देखो लिखा है रामचरितमानस में। जी महाराज। सन्मुख होहि जीव मोहि जबहि जन्म कोटि। जन्म कोटि मतलब करोड़ों जन्म। अघ मीन्स पाप। अघ नाशहि तब ही, मतलब जब व्यक्ति भगवान के सन्मुख आ जाता है कि हे प्रभु मैं आपका हूं, मैं अपराधी हूं, क्षमा कीजिए, स्वीकार कीजिए, तो जब प्राणी भगवान के शरणापन्न होता है तो वो करोड़ों जन्मों का पापी क्यों ना हो। कोटि विप्र बध लागहि जाहू, आए शरण तजिए नहीं ताहू। करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या करने वाला हत्यारा भी भगवान की शरण में आके क्षमा मांग ले तो भगवान इतने करुणा निधान है कि उस पापात्मा को भी स्वीकार करते हैं और भूल जाते हैं किसने कोई पाप किया है। पूतना कौन सा पुण्य करने वाली थी? जी महाराज। जहर पिलाने आई, तार दिया कि नहीं? तो भगवान कहते हैं मेरे सन्मुख आओ, तुमने पाप किए हैं, मैंने पाप किए हैं, पर मैं भगवान के आश्रित हूँ, शरण में हूँ, तो मेरे पिछले जन्म के पापों को भगवान ना भोगाएंगे, वो क्षमा। लेकिन तब जब अनिरुद्धाचार्य पूर्ण रूप से समर्पण भाव से भगवान की आश्रित हो जाए, तब भगवान कहते हैं मैं सब क्षमा कर दूंगा। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो सारे पाप मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मैं तेरे समस्त पापों का नाश करके तुझे मोक्ष का अधिकारी बनाऊंगा। ये गीता का वचन है। जी महाराज जी, और एक प्रश्न है कि हमारा नाम में हर समय कैसे रुचि हो? हर समय सत्संग निरस भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावे प्राणी। बिना सत्संग के ना तो नाम में निष्ठा बनेगी, ना तो भगवान के मंदिर में निष्ठा बनेगी, ना तो माता पिता में निष्ठा बनेगी, ना तो दीन दुखियों में निष्ठा बनेगी, ना तो नाम में निष्ठा बनेगी। इन सब में निष्ठा बनाने के लिए सत्संग ही सबसे बड़ी औषधि है। सत्संग में देखिए महाराज जी, अभी क्या चल रहा है कि मन हर समय सत्संग में भी नहीं लगता है, तो उस समय क्या करे? मन हर समय सत्संग भी सुनना नहीं चाहता है, तो उस समय कैसे नाम में मन को लगाए? यदि मन नाम में ना लगे, मन कथा में सत्संग में ना लगे, तो स्मरणम श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। श्रवणम कथा सुनो, नहीं सुन पाओ, कीर्तन करो, कीर्तन नहीं कर पाओ, स्मरण भगवान का। आप बैठे हैं, आप कहीं भी काम कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, स्मरण प्रभु का, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं, ये स्मरणम पाद सेवनम। अपने माँ के पांव दबाओ, ऐसा भाव बनाओ कि मैं भगवान श्रीमन नारायण के चरण दबा रही हूँ या दबा रहा हूँ। स्मरणम पाद। अर्चनम, तुलसी मिल जाए, तुलसी से श्रीमन नारायण चरणौ शरणम प्रपद्ये श्रीमते नारायण नमः, अर्चन कर दो। अर्चनम वंदनम, हे प्रभु आप ही हमारी माता हो पिता हो, वंदनम। शक्य, हे प्रभु आप हमारे हैं। दास्यम, हे प्रभु हम आपके दास हैं। आत्मनिवेदनम, हे प्रभु तेरा तुझको अर्पण। क्या लागे मेरा? कुछ भी आ जाए, नवधा में एक भी आ जाए। जी महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। राधे राधे महाराज जी। जी मेरा एक बात है कि मेरा दोस्त लोगों जो है वो नॉन वेज खाते हैं और मैं वेज खाता हूँ। लेकिन मैं वेज हूँ, मेरा दोस्त लोगों नॉन वेज है। बात ये है कि मैं उनके साथ मिलता हूँ, होटल भी जाता हूँ, लेकिन वो बोलते हैं नॉन वेज खाने के लिए, तो मैं मना तो करता हूँ लेकिन वो नहीं मानते। बात ये है कि मेरे मेडिकल जो हुआ था 2 साल पहले, उसमें वो लोगों ने सब किए थे,
तो मैं उनको छोड़ भी नहीं पा रहा हूँ कि उनके साथ भी जाने का इच्छा भी नहीं कर रहा है, तो इसका हल क्या है? कोई बात नहीं, आप नॉनवेज, आप मांसाहार मत करिए। वो तो नहीं करता हूँ बस, और जो दोस्त लोग करते हैं करने दो, उनको समझा सकते हैं आप। उनके साथ जाने का इच्छा ही नहीं करता है, फिर भी तो मत जाओ। नहीं जाने से वो ताना मारेंगे कि तेरा मेडिकल काम में हम काम दिए। तो आपकी पढ़ाई एक साथ चल रही है? नहीं, पढ़ाई तो नहीं है, हमारा बिजनेस है। बिजनेस? उनके साथ बिजनेस है आपका? नहीं। तो फिर क्या, जब बिजनेस सेपरेट है ना आपका, हाँ, तो सेपरेट बिजनेस करो, क्यों ऐसे लोगों की दोस्ती करना? मत जाओ। मेरे कहने का मतलब ये है, जो मेरा मेडिकल हुआ था वो लोगों ने मेरे को साथ दिए थे पूरा। अच्छा, साथ दिया? हाँ। तो आप भी उनका साथ दो। वही तो, साथ दो, लेकिन उनके साथ उनको समझाओ भाई मांसाहार गलत है बस। हाँ, वो कहते हैं लेकिन नहीं मानते कहते हैं वो कहने दो, ताना मारते हैं, मारने दो, आप सही राह पर होना। हाँ। सही राह पर जो चलेगा उसे लोग कहेंगे। हाँ। आजकल बुरे राह पर चलने वाले को कोई नहीं बोलता। हाँ। शराबी को आजकल कोई नहीं बोलता, क्यों रे शराब क्यों पीता है। हाँ। मांसाहारी को कोई नहीं बोलता, क्यों रे मांस क्यों खाता है। लेकिन आप शराब छोड़ देंगे, सही राह पर चलेंगे, लोग कहेंगे वाह बड़ा पंडित बन गया। हाँ। ऐसा है, कलयुग है ना, सब उल्टा चलेगा। ठीक है महाराज जी, राधे राधे जी। हाँ मैया बैठो बेटा, कोई बैठो, बेटा छोरा बैठ जाना, मिलने दे ऐसे, कोई बात। खुश मैया बोलो। जय श्री नारायण प्रभु जी। वो जी मेरा एक बोलो। दो क्वेश्चन बैठो मैया। दो सवाल हैं मेरे। क्या जी, आपने बोला था एक बार कि आपके 1 करोड़ मंत्र हो जाएं, तो मैं आपको उन मंत्र के एक एक अक्षर का शब्द। ठीक है, तो मतलब मैं मैया बैठ जाओ मेरी माँ, जा, खुश रहिए। क्या कह रहे, थोड़ा जोर से बोलिए। आपने बोला था एक बार कि 1 करोड़ मंत्र आपके हो जाएं, तो मैं आपको अर्थ बताऊंगा। 1 करोड़ नाम मंत्रार्थ कल सुबह 8 बजे आ जाना, बताएंगे। जी नहीं, मैं मंत्र ले चुकी हूँ। हाँ, लेकिन मैं लगातार नहीं कर पाती, चलते फिरते कर पाती, सुबह सुबह नहीं कर पाती। कोई बात नहीं, यदि 1 करोड़ जाप हो गया है तो मंत्रार्थ मंत्र का अर्थ मैं कल बता दूंगा आपको। नहीं तो कैसे पता लगेगा हमारा 1 करोड़ हो गया? गिनती कितने नहीं वर्ष हो गए मंत्र लिए? 2 साल हो गया। 2 साल। नित्य दिन में कितना जपती हो? जी 1 घंटा 2 घंटा हो जाता है। जपते हैं? जी ठीक है, तो आप अंदाजा लगा लो ना, कितनी माला रोज करते हो, कितना, उससे साल भर का अंदाजा लग जाएगा। नहीं, माला नहीं करती मैं, ऐसे ही चलते फिरते कर लेती हूँ। हाँ। माला लेकर नहीं हो पाता है। अच्छा ये बताओ, जब आप किसी काम में बिजी रहती हैं और अचानक मुंह से कुछ निकलता है तो भगवान वही नाम मंत्र निकलता है? जी जी, जय श्री नारायण वही निकलता है? जी जी। हाँ, तो फिर जब देखो 1 करोड़ जाप हो जाने की पहचान है, जब आप मंत्र को 1 करोड़ बार जप लेते हैं तो अनायास, जैसे आपने, जैसे डकार आती है ना, जी। तो डकार में लोग राम बोल देते हैं। कई बार नींद में कोई लोग बड़बड़ाते हैं, तो जब आपका मंत्र 1 करोड़ जाप हो जाएगा तो वो जब आप नींद में बड़बड़ाएंगे तो बड़बड़ाने में भी मंत्र ही बड़बड़ाएंगे। ये पहचान है, मतलब बिल्कुल सोते समय भी वो मंत्र निकल जाए, तब समझ लो कि करोड़ों जप हो चुका है। फिर उसका आपने बोला था अर्थ बताऊंगा मैं। वो अर्थ बताएंगे ना सुबह? जी, मैं आज जा रही हूँ, हैदराबाद से आई हूँ। नेक्स्ट जब आना तब सुन लेना। और दूसरा प्रश्न मेरा ये था कि संत जी, मतलब एक कहानी है कि संत जी को बिच्छू काटा था। हाँ। तो बार बार उन्होंने माफ किया। हाँ। और एक तरफ भगवत जी में ये कहा जाता है कि भगवान ने शस्त्र और शास्त्र दोनों ले रखे हैं। हाँ। तो दोनों का मैच कैसे करेंगे? हाँ, तो भगवान ने भी तो शिशुपाल को 100 बार माफ किया, फिर हमें क्या करना है? 100 बार आप भी माफ करो, और जब ना माने तो फिर सुदर्शन चक्र उठाना पड़ेगा। जय श्री नारायण। हाँ, आपको भी तलवार उठाना पड़ेगा। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। बोलो बेटा। आपकी कोठी में आना। हाँ। अच्छा, आ जाना। गुरुदेव राधे राधे जी। हम बरेली से आए गुरुदेव आपके दर्शनों के लिए और कथा सुनने के लिए। और गुरुदेव हमें आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। ठीक है। और गुरुदेव हम आपकी रोज कथा सुनते हैं गुरुदेव, सुबह को भी हमारे घर पे चलती है, सारी फैमिली सुनती है हमारी। और गुरुदेव हमारे आपकी कथा से हमें बहुत ज्ञान मिलता है। कथा सुनते हो? कथा सुनते हो? नहीं सुनते? तो यहाँ किसके साथ आए हो? कथा सुनता तो हूँ।
कथा किसके साथ आए हो यहाँ? पापा के साथ, मम्मी पिताजी के साथ। पापा नहीं, पिताजी और मैया के। किसके साथ आए हैं? पापा के साथ। पापा नहीं, पिताजी। क्या बोलेंगे? मम्मी नहीं, मैया। क्या बोलेंगे? मैया। जाओ, मैया के पास जाओ। गुरुदेव, हमें आपकी कथा से बहुत ज्ञान मिलता है। हमें आपकी 2 बातें बहुत अच्छी लगती हैं। आप बोलते थे ना कि नौकरी नहीं करना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए। तो गुरुदेव, पहले मैं यही सोचती थी कि मुझे नौकरी करना है, पर अब मुझे मैं सोचती हूँ कि मैं बिजनेस करूँगी। और गुरुदेव, एक ये बात अच्छी लगती है कि आप ये बोलते हो कि हर परिस्थिति में जीना सही है। हाँ। कि सुख में भी और दुख में भी, ताकि हमारे दोनों रास्तों पे चलना आना चाहिए। और गुरुदेव, बस आपसे मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा। और गुरुदेव, आशीर्वाद दीजिए कि मैंने ये सोचा है और ये मैं बिजनेस आगे कर भी सकूं। बिल्कुल, खूब बढ़िया बिजनेस करो। गुरुजी, कोटि कोटि प्रणाम जी। गुरुजी, दरभंगा जिला से आए हैं। हाँ गुरुजी, आपके कथा सुन करके हम बहुत धन्य हो गए गुरुजी। खुश बहुत बदलाव आया है गुरुजी। अच्छा। गुरुजी, मेरे मायके और ससुराल पक्ष में कोई नहीं गुरु मंत्र लिया था गुरुजी। आप लॉकडाउन से कथा सुन करके गुरुजी, बेटा आ जा, मेरा जीवन बदल गया गुरुजी। मेरे बच्चे लोगों का भी जीवन बदल गया। अभी बात कर रहे हैं, बैठो, बात करके बोलो। मिलेगा मिलेगा मिलेगा, बोलो जी। लॉकडाउन से कथा सुन करके जीवन बदल गया गुरुजी। अच्छा। हमारे ससुराल में और मायके पक्ष में कोई नहीं गुरु मंत्र का कुछ नहीं जानता था गुरुजी। गुरु मंत्र क्या होता है? कथा सुनने के बाद गुरुजी, गुरु मंत्र आपसे लिए कुछ स्वर स्थान में गुरुजी। खुश रहिए। अच्छा, अब तो कथा सुनते हैं ना? बहुत जी गुरुजी, बहुत खुशहाल का जिंदगी जीती हूँ गुरुजी। पहले बहुत लड़ाई झगड़ा होता था घर में, आपके कहने से आप सास ससुर को खूब सेवा करती हूँ गुरुजी। आपके बात मान करके मेरा बच्चा सब खुशहाल का जिंदगी जीता है गुरुजी। आप आशीर्वाद दीजिए गुरुजी। भगवान सुखी रखें आपको। राधे राधे गुरुजी। जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। हम भी दरभंगा से आए हैं, दोनों बहन हैं। खुश रहिए। चलो ठीक है गुरुजी। राधे राधे जी। उड़ीसा जगन्नाथ धाम पुरी से आए। जी जी। गुरुजी, एक ही जो प्रश्न मेरा है क्या कि हमारा मन नहीं लग रहा है कोई मंत्र से, सब मंत्र खाली मुंह में आ रहा है। कभी मन लगाओ, मन लगता नहीं है, नहीं लगाओ। मन लगता है, मतलब ये मंत्र एक दिन चलता है तो वो मंत्र दूसरा दिन चलता है। चलने दो, मन लगाओ, मंत्र का जाप करो। ठीक है, ठीक है, चलो। जो यूट्यूब पर जुड़ रहे हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कीजिएगा।